नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल परीक्षा प्लेटफॉर्म। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। देखिए, आप जानते हैं कोई भी टॉपिक है किसी भी सब्जेक्ट का, उसकी कोई लिमिट नहीं होती है ना। इट कैन बी वेरी टिल वेरी अनदर लेवल्स लाइक 10th, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, देन PhD एंड देन सम रिसर्च वर्क। तो हम जो आज पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री, वो सिर्फ क्लास 10 तक ही पढ़ने वाला है। ठीक है, तो बहुत ही बेसिकली कुछ चीज़ें मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। सबसे पहले कि एक तो दिस इज द लेक्चर फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स वी विल मेक अनदर वीडियो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कुछ चीज़ें हैं जो आपको पहले से पता होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं देखता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक जो स्टार्टिंग है, ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है वो आपका बना है थ्री ग्रीक वर्ड्स। पहला है ट्राई, देन गॉन, देन मेट्रॉन। ठीक है, ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है साइड्स, मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर्स। देखिए, 3 साइड्स का मेजर्स। ठीक है, लेकिन इससे भी अभी क्लियर नहीं होता कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री जो है बेसिकली दैट इज अ रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। यानी कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, ये आपका अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, इसकी ये साइड्स है परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूस, अभी अपन आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो उनका रेशियोज है, उसका रिलेशन किसी भी एक एंगल के साथ, इसी को हम ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री ब्रांच में जो स्टडी किया जाता है, इसी को डिटेल में स्टडी किया जाता है कि दैट इज अ रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। सो आई गेस अब हमें स्टार्ट करना चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ों का पहले पता होना चाहिए। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री है वो CBSE में क्लास 10 से स्टार्ट होती है, NCERT की बुक में, और RBSE में 9th से स्टार्ट हो जाता है इंट्रोडक्शन पार्ट। तो उसमें हमें जो पता होना चाहिए वो है कि पाइथागोरस थ्योरम। हम जानते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज होता है। वैदिक मैथ में इसको बोधायन थ्योरम भी बोलते हैं। देखिए, अगर मैं इस एंगल को थीटा लेता हूँ, या आप अभी इसको कुछ नेम दे दीजिए, सपोज ABC। हियर B इज अ राइट एंगल एंड A एंड C आर द एक्यूट एंगल्स। तो अगर हम C की बात करें, देखिए ट्रिग्नोमेट्री में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली हमको पढ़ाया जाता है कि दिस इज द बेस एंड दिस इज द हाइट, और यू कैन से परपेंडिकुलर। बट अगर हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना चाह रहे हैं तो हमें क्लियर होना चाहिए कि हम किस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि इट इज अ रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड्स। तो अगर मैं C एंगल की बात कर रहा हूं तो C के अपोजिट जो साइड है दैट इज द परपेंडिकुलर एंड द रेस्ट वन इज बेस। हम जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनियस होती है। सो अपन कह सकते हैं इसको दिस इज द हाइपोटेनियस, हियर इट इज बेस। ये सब पता होता है क्लास 10 के बच्चों को। I'm just revising quickly, and here it is perpendicular. So, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बात कर रहे थे अपन। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है आपको कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर, H stands for हाइपोटेनियस, इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, H stands for हाइपोटेनियस, P for perpendicular and B for base. If I am talking about A, अगर हम A एंगल की बात करें तो A के लिए जो परपेंडिकुलर हो जाएगा वो BC साइड हो जाएगी, क्योंकि A के अपोजिट में BC साइड है। इसको हम आगे और डिटेल में देखेंगे। पहले हम बात कर रहे थे कि पाइथागोरस थ्योरम, इसका जो यूज है वो ये है कि अगर हमें किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की 2 साइड्स पता है तो तीसरी साइड्स हम इजीली निकाल सकते हैं बाय दिस इक्वेशन। चलिए स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री। देखिए, बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास 6 रेशियोज होते हैं। 6 रेशियोज कौन कौन से होते हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। आप सोच रहे होंगे सर क्या डिजाइन बना के क्यों लिखा है? आपको भी ऐसे ही लिखना है और ऐसे ही याद रखना है, रीजन समझना आ जाएगा क्यों। हम देखिए इनके फॉर्मूले कैसे याद रखने हैं। बहुत बढ़िया तरीका है, आपको बताया जाता होगा क्लास में भी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या फिर मेरा फेवरेट है पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा।
है ना। पाकिस्तान तो भूखा प्यासा ही है, हम जानते हैं। चलिए, लेकिन अभी हमें उसमें नहीं घुसना है ज़्यादा। P stands for Pakistan, not Pakistan. It is stands for perpendicular and H for hypotenuse. B is for base. तीन ही है यहाँ पर, P, H एंड B। तो परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनियस। हम जानते हैं कि हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो देखिए, जो सबसे पहला रेशियो है आपका साइन थीटा। साइन थीटा जो होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो हम यहाँ पर लिखेंगे P अपॉन H। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइन थीटा। अभी एग्जाम्पल लेंगे, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, तो घबराइए मत और धैर्य के साथ देखते रहिए। कॉस थीटा, ये आपका सेकेंड रेशियो हो जाएगा, B अपॉन H, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। थर्ड वन इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब आप सोच रहे होंगे सर खत्म हो गया आपका फॉर्मूला, तो डोंट वरी, मैंने इसको सीरीज में इसीलिए लिखा है कि जो कोसेक होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, सेक जो होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, और कॉट जो होता है वो टेन का रेसिप्रोकल होता है। देखिए कैसे, इसका उल्टा कर दीजिए रेसिप्रोकल का मतलब, तो यहाँ पर हो जाएगा H अपॉन P। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो इट विल बी H अपॉन B एंड हियर इट विल बी B अपॉन P। तो स्टूडेंट्स, ये जो 6 रेशियोज है ये आपको अच्छे से याद रखने हैं, और याद रखने का तरीका आपको बता चुका हूँ मैं। याद रखने का तरीका क्या है आपके पास, पंडित जी है और पाकिस्तान हिंदुस्तान है, ठीक है। चलिए इस पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। लेट सपोज ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, सो कुछ नेम देते हैं A, B एंड C। देखिए हम यहाँ पर थीटा आप यहाँ पर भी ले सकते हैं और यहाँ पर भी ले सकते हैं, मैं यहाँ ले रहा हूँ, तो अब इसको B एंगल भी कह सकते हैं और थीटा भी कह सकते हैं। मतलब अगर अपन साइन थीटा निकालेंगे तो साइन B होगा, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा आप लोग। अब मुझे बताइए कि थीटा ये है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये आपका हो जाएगा बेस, ये आपका हो जाएगा हाइपोटेनियस। देखिए, ठीक है, सपोज बेस आपका है, दे रखा है 3, परपेंडिकुलर आपको दे रखा है आपको दैट इज 4 एंड हाइपोटेनियस आपका हो जाएगा 5, क्योंकि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट्स होते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे बाद में। तो क्वेश्चन आ सकता है, आपको कोई 2 साइड्स दे रखी होगी या तीनों साइड्स दे रखी होगी, ठीक है, आपको निकालना है साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं देखूँ इसमें साइन B या साइन थीटा भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। तो साइन B आपका क्या होगा, आपका साइन B जो हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए P अपॉन H, दिस इज योर P अपॉन H, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब मुझे बताइए परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है, आपका है 4 और हाइपोटेनियस आपका है 5। बहुत इजी, आपको बहुत इजीली पता चल रहा है कि साइन थीटा जो है आपका या साइन B जो आपका है 4/5, सिंपल। सेकंड चीज है आपका कॉस B। अब देखिए कॉस B क्या होगा, कॉस B आपका हो जाएगा B/H, जो कि यहाँ पर क्या है 3/5, क्योंकि बेस अपने पास क्या है 3 और हाइपोटेनियस अभी भी आपके पास 5 है। tan B आपके पास क्या है, देखिए P/B, यानी ये हो जाएगा आपका 4/3। देखिए परपेंडिकुलर आपका 4 है, बेस आपका 3 है। अगर 3 रेशियोज आ गए तो ये तीनों निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, रेसिप्रोकल कर दीजिए। कोसेक आपका हो जाएगा 5/4, सेक आपका हो जाएगा 5/3 और कॉट आपका हो जाएगा 3/4। तो दिस वाज द वेरी बेसिक ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री, कि हमारे पास 6 रेशियोज होते हैं, उन 6 रेशियोज को अगर हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स गिवन है तो किस तरीके से उनको निकाला जाता है। चलिए स्टूडेंट्स, अब अपन देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स अभी तक अपन ने जो पढ़ा है उसमें, उसका जो कंक्लूजन क्या है। सबसे पहली चीज तो देखिए साइन थीटा जो हमारा था वो क्या था, हमारा था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। एक एग्जांपल आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाइपोटेनियस 5 है, B 3 है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 है। सपोज इनकी वैल्यू नहीं भी दे रखी है आपको, लेकिन हम इतना जानते हैं कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास, तो राइट एंगल के सामने जो हाइपोटेनियस होता है दैट इज द लार्जेस्ट साइड इन द ट्रायंगल। जो हाइपोटेनियस होता है वो सबसे बड़ी साइड होती है, यानी कि ऑब्वियसली है परपेंडिकुलर और बेस दोनों ही क्या होंगे, हाइपोटेनियस से छोटे होंगे। अब देखिए आप हाइपोटेनियस अगर बड़ा है ना, आप बहुत सिंपल सा कंसेप्ट लगाइए जो आपका फ्रैक्शन का है, कि अगर आपका डिनोमिनेटर और दिस इज द न्यूमरेटर, इफ द डिनोमिनेटर इज
लार्जर देन न्यूमरेटर, तो क्या होता है हमारा आंसर? हमारा आंसर 1 से लेस आता है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, बिकॉज h इज ऑलवेज ग्रेटर देन p, ठीक है ना। साइन 90 के लिए 1 हो जाता है, वो मैं आपको बता दूंगा कैसे। कि सपोज मान लीजिए कि हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज ग्रेटर देन परपेंडिकुलर, दैट मीन्स साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा कैसी आएगी? लेस देन 1 एंड इक्वल टू 1। इक्वल टू 1 क्यों आता है? साइन देखिए वो अभी आप आगे पढ़ेंगे अपन, साइन 90 डिग्री जो होता है वो 1 होता है। साइन 90 का क्या मतलब है? ये जो थीटा है वो क्या हो जाए? 90 हो जाए। देखिए ऐसा कभी भी किसी भी ट्रायंगल में पॉसिबल है क्या कि दो 90 डिग्री हो? नहीं पॉसिबल है। मतलब अपन क्या करेंगे, इस साइड्स को इतनी बड़ी बना देंगे कि हम समझेंगे कि ट्रायंगल इन्फिनिटी पे कहीं जाके मिल रहा है। तो उस इन्फिनिटी वाली कंडीशन में क्या होगा? आपकी ये वाली साइड और ये वाली साइड कैसी हो जाएगी? दोनों लगभग इक्वल हो जाएगी। हम मान सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर दोनों कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो इसीलिए साइन 90 को हम क्या मानते हैं? 1 मानते हैं, ठीक है। अभी और धीरे धीरे आप अपन पढ़ते जाएंगे, आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। सपोज मान लीजिए बहुत बहुत बड़ी है ना, इजी नहीं है, आगे भी चलती जाएगी इन्फिनिटी तक, तो लगभग हम बराबर मान सकते हैं। इसीलिए जो साइन थीटा की जो वैल्यू होती है दैट इज ऑलवेज लेस देन एंड इक्वल टू 1 एंड इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -1। इस पे अभी ध्यान नहीं देना है, ये आगे के एडवांस कंसेप्ट है। अभी अपन जो पढ़ेंगे कि साइन थीटा की वैल्यू 1 से लेस होती है और 0 से बड़ी होती है हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए, ठीक है। सेकेंड नोट आपका है कि कॉस थीटा। देखिए कॉस थीटा भी सेम है, क्योंकि वो भी क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। जब परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज छोटा है तो बेस भी छोटा होता है। तो सेम कंसेप्ट इसके साथ में भी लग जाएगा कि कॉस थीटा की वैल्यू भी क्या होती है? 1 से -1 के बीच में। देखिए ये आपका इंपॉर्टेंट चीज है, कंफ्यूज मत होइए। इसका जो मीनिंग है वो क्या है कि साइन थीटा की जो भी वैल्यू आएगी वो 1 से कम आएगी और -1 से बड़ी आएगी, ठीक है। जैसे अभी हमारे पिछले वाले एग्जांपल में हमने देखा था, साइन थीटा आ रहा था हमारे पास 4/5, तो 4 बड़ा है 5 छोटा है, तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो दैट इज लेस देन 1, ठीक है। तो कभी भी अगर आपको साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू 1 से ज्यादा दिख जाती है या -1 से कम दिख जाती है दुनिया की किसी भी बुक में किसी भी क्लास में, तो समझ लीजिएगा वो गलत है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। थर्ड चीज, वैसे तो अपन आगे पढ़ेंगे एडवांस आइडेंटिटीज में, लेकिन अभी आप ध्यान रखिए कि टेन थीटा जो होता है वो आपका होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखिए कैसे, जब साइन थीटा की वैल्यू थी अपने पास क्या थी? P अपॉन एच, और कॉस थीटा अपने पास क्या है? B अपॉन एच। देखिए एच से एच कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? P अपॉन बी, जो कि हमारे पास क्या था? टेन थीटा ही था। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। मतलब कि अगर आपके पास साइन और कॉस दोनों आ गए तो आप सीधा उनको डिवाइड कर दीजिए, आपके पास टेन थीटा भी आ जाएगा। और अगर एक बार ये तीनों चीजें आ गई तो आपको कॉसेक सेक और कोड निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जस्ट इनको रेसिप्रोकल ही करना है आपको एंड यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। तो लेट्स डू सम एग्जांपल्स जिससे आपको इस चीजें और क्लियर हो जाएगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, लेट्स टेक एन एग्जांपल। If AB is equals to 8, BC is equals to 6, then find sin A, cos A, tan A, sin C, cos C and tan C। देखिए मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ। तो देखिए डायग्राम अगर आपने सही बना लिया तो आधा क्वेश्चन आपका सही हो गया, समझिए। A B C, पहला डाउट ही आपका यही आना चाहिए कि सर A B C क्यों लिख दिया, मैं इसको A, इसको B, इसको C लिख दूँ। तो देखिए आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है, बाकी आप नेम कैसे भी यूज कर सकते हैं। वहां पर साइन A भी निकालना है और C भी निकालना है, यानी कि A और C दोनों ही कैसे होंगे हमारे पास? एक्यूट एंगल, क्योंकि हम अभी 10th स्टैंडर्ड तक क्या पढ़ रहे हैं? एक्यूट एंगल्स का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो B हमारा हो जाएगा राइट एंगल, ठीक है। अब देखिए AB आपका है 8, BC आपका है 6, AC आपको नहीं दे रखा है। इस वीडियो के स्टार्ट में हमने एक चीज पढ़ी थी, पाइथागोरस थ्योरम, या जिसे हम वैदिक मैथ्स में क्या बोलते हैं? बोधायन थ्योरम, करेक्ट। तो उससे हम क्या करेंगे? AC स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, समझ आ रहा है आपको? तो AC की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, इसको AC ही रहने देंगे। AB का वैल्यू आपको दे रखा है 8 का स्क्वायर, और ये आपका दे रखा है 6, तो 6 का स्क्वायर। देखिए ये हो जाएगा 64 प्लस
36 AC का स्क्वायर। मैं यहाँ से अगर स्क्वायर रिमूव करता हूँ तो यहाँ पे क्या लगेगा आपका अंडर रूट, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपका क्या आएगा 100। तो आपका AC जो आ जाएगा वो N यूनिट्स। ठीक है, कुछ नहीं दे रखा है तो आप यूनिट्स लिख दीजिए, वो सेंटीमीटर भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। अब देखिए AC आपके पास आ गया दैट इज 10 और ये आपका हो जाएगा हाइपोटेनियस। आपको चीज क्लियर रखनी है कि 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनियस ही होता है, या सबसे बड़ी जो साइड्स होती है वो हाइपोटेनियस ही होती है। परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो सकते हैं, डिपेंड्स क्वेश्चन ने क्या पूछा है। देखिए आपको मैं बताता हूँ क्या डाउट आता है इसमें, क्या फर्क है। सबसे पहली चीज साइन ए, आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा या साइन ए का फॉर्मूला क्या था, पाकिस्तान बुक अभ्यास है P/H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखिए यहाँ पर परपेंडिकुलर कौन सा है, यहाँ पर जल्दबाजी में आप क्या करते हैं लिख देंगे 8/6। आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमें देखना है कि किस एंगल की बात हो रही है। यहाँ पर ए की बात हो रही है और मैंने आपको बताया था कि जिस एंगल की बात हो रही है उसके सामने वाला अपोजिट जो साइड्स होती है दैट इज परपेंडिकुलर, और जो बची हुई है वो बेस। हाइपोटेनियस आपका फिक्स है, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर आपका क्या हो जाएगा 6। तो थोड़ा सा बहुत ध्यान से इसको करना है। और हाइपोटेनियस है आपका H। फिर आप देखिए cos H, ये आपका क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो दैट इज 10 और ये हो जाएगा आपका 8/10। ठीक है, तो साइन है आपका है 6/10 और cos है आपका 8/10। तो 10 आप अच्छा, फिर आप देखिए आपका 10A क्या हो जाएगा। अब 10A आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि हो जाएगा 6/8। लेकिन क्वेश्चन में एक और चीज पूछी हुई है, साइन सी कोस सी एंड टेन सी। देखिए उसके लिए क्या करना है, कुछ ज्यादा लोड नहीं लेना तुम्हारे दिमाग में। एंगल सी ये रहा तो उसके सामने वाली चीज क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर, और ये वाली चीज क्या हो जाएगी बेस। तो सिंपल सा अगर मैं यहाँ पर चेंज करूँ तो देखिए फॉर्मूले तो अभी भी सेम ही रहेंगे, बस यहाँ पर एंगल चेंज कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन सी कोस सी और टेन सी। फॉर्मूला अभी भी वही रहेगा, देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लेकिन परपेंडिकुलर की वैल्यू चेंज हो गई है क्योंकि एंगल चेंज हो गया है। सी के सामने 8 है तो यहाँ पर अब वैल्यू आपकी हो जाएगी 8, और हाइपोटेनियस इज सेम तो 10 है। कोस सी आपका है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बी स्टैंड्स फॉर बेस, एच फॉर हाइपोटेनियस, तो ये आपका हो जाएगा 6/10 और ये हो जाएगा P/B। तो परपेंडिकुलर है आपका 8/6। देखिए आप दोनों में देख लीजिए, सिंप्लीफाई करके आप भी लिख सकते हैं इसको। ये जो वैल्यू हो जाएगी 4/5 और ये हो जाएगी 3/5, और इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका कर जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो कोई ज़्यादा टफ नहीं है, हम आंसर हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं क्योंकि रेशियो है। ठीक है, आंसर ये 8/10 भी करेक्ट है और 4/5 भी करेक्ट है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। जिस चीज़ का ध्यान रखना है कि एंगल कौन सा पूछा है। सबसे मेन चीज़ आपको क्या आनी चाहिए कि दो साइड्स दे रखी है, और हमेशा क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा आपको दो साइड्स ही गिवन होगी, चाहे वो हाइपोटेनियस हो या बेस हो, या बेस या परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस हो, या बेस हो या हाइपोटेनियस हो, या बेस और परपेंडिकुलर हो, एनीथिंग, एनी टू साइड्स। तो टू साइड्स से तीसरी साइड्स निकालना आपको आना चाहिए विद हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो ये जो प्रोसीजर था वो आपको 8th स्टैंडर्ड का है, आपको आता है आई होप। और जो चीज़ हमने नहीं सीखी है, अगर ध्यान रखना आप कि हमें तीनों साइड्स मिल गई फिर काम बहुत ईजी है। फिर आप सिंपल सा बद्री प्रसाद लगा दीजिए, पाकिस्तान भूखा पैसा लगा दीजिए, और साइन कॉस टेन कोसेक सेक कोट, तीनों 6 और रेशियोज आपको इजीली मिल जाएंगे। अगर आपको इसके अलावा भी कुछ पूछा है तो आप इसका रेसिप्रोकल कर लीजिए। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कोसेक, कॉस का होता है सेक, और टेन का होता है कोट। तो ये एक एग्जाम्पल था जिससे कि आई होप आपको जो आज अपन ने पढ़ा है वेरी बेसिक्स कि रेशियोज कैसे निकाले जाते हैं, तो आई गेस आपको समझ आ गया होगा। ये था आपका NCERT 8.1 का एक्सरसाइज 8.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट। अगले वीडियो में अपन एक्सरसाइज 8.1 करेंगे। टिल देन गुड बाय, जय हिंद। देखिए स्टूडेंट्स, एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहता हूँ
हमारा जो रेफरेंस रहेगा इस टॉपिक के लिए वो रहेगा क्लास 10th के लिए पूरी ही, वो रहेगा एनसीईआरटी बुक, क्योंकि एनसीईआरटी है ऑल ओवर इंडिया एक स्टैंडर्ड बुक है और सीबीएसई बोर्ड के द्वारा यूज़ की जाती है, बहुत सारे स्टेट बोर्ड्स में भी यूज़ की जाती है। लेकिन इससे कोई टेंशन वाली बात नहीं, अगर आप कोई दूसरी बुक रेफर कर रहे हैं, आपको कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट कर दीजिए, तो हम उन्हें एज ए एग्जाम्पल इस अगले एक्सरसाइज वाले वीडियो में हम ऐड कर देंगे। तो बाकी कंसेप्चुअल पार्ट आपका सब में सेम रहेगा। सो लेट्स प्रोसीड टू द ट्रिग्नोमेट्री।